हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के लिए मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चार मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो विधि है उसमें रंगनाथन द्वारा दिया गया था, जो उसको चार को हम लोगों ने पढ़ा। उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को भी समझा और ये एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप इसको सिंसियरिटी के साथ आपको पढ़ लेना है ताकि इससे आपका एक दो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो अगर आप मेरे द्वारा जो दो वीडियो आपको दिया जा रहा है उन दोनों वीडियो को आप पढ़ लीजिए। उम्मीद है कि आपका 2 नंबर आपका किसी भी, चाहे वो NVS हो या KVS हो, आपका 2 नंबर सिक्योर होगा। तो हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि कौन कौन सा, कि हमने डायसेक्शन को पढ़ा था, डेनिडेशन को पढ़ा था, लेमिनेशन को पढ़ा था। और तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो रंगनाथन के द्वारा ये चार दिया गया था, आज हम लोग फिर उसको जो M.A. गोपीनाथ और S. सीतारमन ने उसके फर्दर रंगनाथन के द्वारा दिए गए चार मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को सीतारमन ने और उनको S. सीतारमन और M.A. गोपीनाथ ने उनको कंटिन्यू किया था और फर्दर चार मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट उन्होंने भी दिया। तो जिसमें हम लोगों ने आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को फ्यूज़न, एग्लोमरेशन, डिस्टिलेशन और क्लस्टर। तो इन चारों को आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड MCQ भी करेंगे। MCQ कर लेने से क्या होगा कि आपका जो थ्योरी है और वो प्लस आपका MCQ हो जाता है तो क्लियर हो जाएगा। तो डिफरेंट एग्जाम में आपका 2 क्वेश्चन ये भी सिक्योर हो जाएगा। तो हम लोग चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फ्यूजन क्या होता है? इन दिस मोड two or more main subjects are fused together in such a way that each of them loses its individuality in respect of the schedules of isolate needed to form the compound subject going with it. इसका होता है कि टू और मोर, दो और दो से ज़्यादा जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो जब फ्यूज करते हैं, मतलब भी मिल जाते हैं, मिलने से जो तीसरे सब्जेक्ट का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इसलिए मैं प्रीवियस लेक्चर में मेरे द्वारा बताए गए सब्जेक्ट और एंड इट्स टाइप्स को आप पढ़ लेंगे। तो जहाँ पर मैंने पढ़ाया है बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा किस टाइप का सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है कि देखिए यहाँ पर जैसे है यहाँ पर बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स में दो टाइप के सब्जेक्ट हैं। कौन कौन है? बायोलॉजी और फिजिक्स। तो बायोलॉजी क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हो गया, ये बायोलॉजी और एक सब्जेक्ट, यानी क्या हो गया? टू मोर देन टू बेसिक सब्जेक्ट। तो बेसिक दो और दो में बेसिक सब्जेक्ट बनने से जो नई सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, तो कौन सा सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ हमारे लिए? बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स किस टाइप का सब्जेक्ट हो गया? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि बेसिक सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपने विशेषज्ञता मतलब सब्जेक्ट को, और बेसिक सब्जेक्ट होता है कि जो पहले से ही है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब हो गए बेसिक सब्जेक्ट, बुनियादी जिसको बोलते हैं, बुनियाद से, फाउंडेशन से ही चला आ रहा है। कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं जिसमें एक मोर देन एक बेसिक सब्जेक्ट हो और एक से ज़्यादा आइसोलेट हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कि जिसमें दो और दो से ज़्यादा हमारा बेसिक सब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो यहाँ हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि टू और मोर देन टू बेसिक सब्जेक्ट फ्यूज टुगेदर करने से मतलब हुआ कि दो और दो से ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, जब विलय करते हैं, दोनों का जो विलय होता है, जो तीसरे सब्जेक्ट का निर्माण होता है, वो हमारे लिए क्या है? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब विलय कर जाना, ये आप समझ लीजिए। फ्यूजन मतलब विलयन, विलय मतलब मतलब दोनों मिल जाना। मिल जाने से क्या होगा कि अब यहाँ पर एक लाइन है कि लूजेज इट्स इंडिविजुअलिटी मतलब होता है वो अपनी व्यक्तिगतता को तो लॉस कर देता है। अब इनकी कोई, जैसे बायोलॉजी और फिजिक्स, यहाँ क्या हुआ? दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए और
जब ये क्या हुआ कि जब ये मिले तो बायोफिजिक्स बन गया। तो बायोफिजिक्स बनने से क्या हुआ, इनकी जो इंडिविजुअलिटी थी वो लूज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। और खत्म होने से क्या हो जाता है कि एक नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो इससे आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको दिया रहेगा कि रहेगा जैसे बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर एग्जांपल लिखा है मैंने, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, तो अब रहेगा बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री मतलब होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो वहां पर आपको बनाना है कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, फ्यूजन रहेगा, एग्लोमेरेशन रहेगा, डिस्टिलेशन रहेगा। तो आपको टिक क्या करना है, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब 2 डिफरेंट सब्जेक्ट, जब बेसिक सब्जेक्ट जब फ्यूज करते हैं, जो तीसरे सब्जेक्ट का जो निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। चलिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा एंग्लोमरेशन। एंग्लोमरेशन मतलब हिंदी का संपीडन। संपीडन देखते हैं ना कि अब आटा गूंथते हैं, तो आटा गूंथते हैं तो क्या करते हैं, सब टोटल चीज़ों को पूरा गोंद करके मिला करके एक गोंद टाइप का, गुली टाइप का बना देते हैं। उसके बाद आटा को रोटी के रूप में उसको फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, एंग्लोमरेशन मीन्स दैट अ लार्जर सब्जेक्ट बॉडी इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन बेसिक सब्जेक्ट। एक से ज्यादा बेसिक सब्जेक्ट जब मिल करके एक क्या होता है, एक पिंड का निर्माण करता है, तो उससे क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल कॉम्प्रीहेंशन। इसको पार्शियल कॉम्प्रीहेंशन भी बोला जाता है। कि जैसे देखते हैं ना कि आप लोग नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, तो नेचुरल साइंस में क्या हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब क्या मिला करके एक नेचुरल साइंस बनता है। अब जैसे आप डीडीसी में पढ़ेंगे ना प्योर साइंस, तो प्योर साइंस के अंदर क्या आता है, सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स सब कुछ आ जाता है प्योर साइंस के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आ जाते हैं। सोशल साइंस क्या है कि जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, और डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब मिल को क्या बोलते हैं कि यहाँ पर सबको मिला करके एक ज्ञान के समा बना दिए, तो वो हो जाता है हमारे लिए एंग्लोमरेशन, संपीडन। संपीडन हिंदी समझिएगा। उसी तरह है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में क्या होता है, लैंग्वेज आ जाते हैं, लिटरेचर आ जाते हैं, आपके हिस्ट्री आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, सारे सब्जेक्ट को मिला करके एक क्या नाम दे दिया गया है, ह्यूमैनिटीज। तो यहाँ पर यह हमारे लिए क्या हो गया कि सब सारे सब्जेक्ट को मिला है और एक सब्जेक्ट का जो नाम पड़ा वो हमारे लिए, तो इसी को बोलते हैं एंग्लोमरेशन, संपीडन। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। इन दिस मोड अ प्योर सब्जेक्ट इज इवॉल्व एज ए मेन सब्जेक्ट based on experiences and its appearance in action in diverse compound subject going with a different basic subject. This result is a distilled main subject. देखते हैं कि जब पानी को जब आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो वेपोराइजेशन होता है, तो जब वेपर वाष्प उड़ता है तो उससे क्या होता है, वो बोला जाता है प्योर पानी, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर के रूप में क्या होता है कि जब यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस मैनेजमेंट क्या है, जब इसको डिस्टिल्ड किया जाता है तो ये बेसिक सब्जेक्ट को यहाँ पर देखिएगा लिखा है, डिफरेंट बेसिक सब्जेक्ट को जब क्या किया जाता है कि उनको प्योर सब्जेक्ट या बेसिक सब्जेक्ट जो भी होता है, और उनको क्या किया जाता है, जब प्योर डिस्टिल्ड किया जाता है तो किस टाइप का सब्जेक्ट बनता है, लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट, ये सब क्या हो गया हमारे लिए डिस्टिलेशन हो गया। क्लस्टर में आते हैं हम लोग। क्लस्टर क्या होता है, दिस मोड वाज फॉर्मली नॉन एज सब्जेक्ट बंडल। इन दिस मोड अ न्यू काइंड ऑफ एंग्लोमरेशन ऑफ सब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एंड अ न्यू सब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड का मतलब हो गया कि नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है। दिस मोड वाज फॉर्मली नॉन एज सब्जेक्ट बंडल। आप लोग अंगूर का गुच्छा देखे होंगे। अंगूर के गुच्छा में क्या होता है, एक ही तरह के नेचर के कोई भी आप अंगूर तोड़ लीजिएगा तो वो क्या होगा, पूरे उसको अंगूर के गुच्छे से तो एक सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट का मिल करके एक बंडल बना, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट बंडल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बंडल है कि इंडोलॉजी, निपनोलॉजी, ओशियोनोग्राफी। इंडोलॉजी है भारत से संबंधित प्रत्येक विषय और प्रत्येक पहलू और विषयों का अध्ययन। निपनोलॉजी जापान से संबंधित प्रत्येक विषयों और प्रत्येक पहलुओं और आपका का अध्ययन, और ओशियोनोग्राफी समुद्र से संबंधित विषयों का अध्ययन। तो आपको इसमें क्या हो गया कि क्लस्टर मतलब होता है गुच्छ गठन। तो यहाँ हम लोगों ने 4 पढ़ा,
फ्यूजन, एंग्लोमेरेशन, डिस्टिलेशन और क्लस्टर। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि जिसमें आपका फ्यूजन था, फ्यूजन में दो था, डाइसेक्शन और आपका डेनिडेशन। चार जो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट दिए गए थे जिसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, उसमें कौन कौन सा थे? डाइसेक्शन, डेनिडेशन, लेमिनेशन और आपका लूज असेंबल। तो हम लोगों ने पढ़ा और आज भी चार हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पर आपको फ्यूजन के ही अंदर में डाइसेक्शन और डेनिडेशन आता है। और लेमिनेशन, लेमिनेशन में क्या होता है कि जैसे हम लोग, चलिए एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। 8 टाइप्स के मैंने आपको मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को पढ़ाया, उसको हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि डाइसेक्शन, डाइसेक्शन में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होता है और उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और उसको उससे क्या होता है कि जब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो हर एक सब जो जितने भी पार्ट्स होते हैं सबकी अपनी सबका एक ही अलग अलग उनका ये होता है अलग। ऐसा नहीं है कि पार्ट से अलग कर देने से उनका स्टेटस खत्म हो जाता है, एक अपना उनका अपना खुद का स्टेटस होता है। और इसका आते हैं हम लोग लेमिनेशन में। तो लेमिनेशन में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर एक पतली लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसमें क्या होता है कि जैसे आपको पढ़े होंगे कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, तो एक बेसिक सब्जेक्ट क्या हुआ, पॉलिटी हो गया। और इसी के ऊपर एक बेसिक मतलब ये क्या बोलते हैं, लेमिनेशन क्या हो गया, आइसोलेट की एक परत। आइसोलेट की मतलब कौन हो गया, इंडिया हो गए, तो इंडियन ज्योग्राफी हो गए। उसी तरह आते हैं हम लोग लूज असेंबल। तो लूज असेंबल में हमने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में कि 3 टाइप्स के, काइंड्स 1, काइंड्स 2 और काइंड्स 3। और इसके बाद चार मैंने आज पढ़ाया और 4 हमारा पार्ट 1 में है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर हम लोग MCQ करेंगे। तो ठीक, रंगनाथन और M.A. गोपीनाथ तथा S. सीतारमन, तो उनको उसी से रिलेटेड आज MCQ कराऊंगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा कि आप थ्योरी को पढ़ने के बाद अगर आप MCQ कर लेते हैं तो आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा और आपका एग्जाम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग फिर MCQ करते हैं। MCQ में और हम लोग उसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे, एक तरह से हमारा रिव्यू भी हो जाएगा और प्रैक्टिस इसलिए हो जाएगा कि अगर आप थ्योरी MCQ करने के साथ साथ अगर हमारे थ्योरी वाले लेक्चर को पढ़ लेते हैं तो पहले आप एक काम कीजिएगा कि थ्योरी वाले लेक्चर को जो पढ़े नहीं हैं उनको पढ़ लीजिए, थ्योरी लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2, और उसके बाद आप MCQ कीजिएगा। उससे क्या होगा कि पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप MCQ करते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग MCQ पे आते हैं कि हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट विद इन अ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था इसको कि मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का जो फर्स्ट फाउंडेशन किसके द्वारा रखा गया था, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था, 1950 में रखा गया था। उन्होंने कितने तरह के मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का बताया, तो उन्होंने बताया था डाइसेक्शन, डेनिडेशन, आपका लेमिनेशन, लूज असेंबल। तो डाइसेक्शन और डेनिडेशन वो फिजन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फिजन के ही अंदर में डाइसेक्शन और डेनिडेशन है और लेमिनेशन और लूज असेंबल ये अलग अलग हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट विद इन द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। तो M.A. गोपीनाथ यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि M.A. जो गोपीनाथ है उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। इंट्रोड्यूस किसने कराया था, डॉक्टर जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने कराया था, डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा कि आप M.A. गोपीनाथ और यहाँ S.R. रंगनाथन या और सीतारमन ने भी कराया था, लेकिन सीतारमन ने कब कराया था, जब तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन का उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद उनके बाद जो इस पर स्टडी हुआ वो किसके द्वारा हुआ था, M.A. गोपीनाथ और S. सीतारमन के द्वारा हुआ था। तो आपको यह याद रखना है कि 1950 इसमें ये डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने इनका सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन का इन्होंने पहला फाउंडेशन इन्होंने ही रखा था। तो 1950 ये याद रख लीजिएगा और डॉक्टर S.R. रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन मोड इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। तो मैंने अभी भी मैं बोला हूँ
कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किन किन मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को रखा था? डेनिडेशन, डाइसेक्शन, लेमिनेशन और आपका लूज असेंबल। तो लूज असेंबल जो है, तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन क्या है? डाइसेक्शन, डिस्टिलेशन, क्लस्टर, एग्लोमेरेशन, 3 4। चलिए यहां पर एक ऑप्शन हटा देते हैं। तो यहां पर डाइसेक्शन, डिस्टिलेशन, क्लस्टर और एग्लोमेरेशन। तो यहां पर याद रखिएगा कि डाइसेक्शन ही उन्होंने रखा था ना पहले। डाइसेक्शन, डेनिडेशन, लूज असेंबल और आपका क्या ये डाइसेक्शन, डेनिडेशन, लूज असेंबल और लेमिनेशन। तो 4 टाइप्स के। तो यहाँ पर ना लेमिनेशन है ना आपका डेनिडेशन है, तो यहाँ पर क्या है? डाइसेक्शन। तो ये यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या रखा था? डाइसेक्शन को रखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विच मोड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ ब्रॉड सब्जेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स? मैंने बताया था कि डाइसेक्शन में क्या होता है कि एक ब्रेड होता है, होल ब्रेड को क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तो ये होल बैग क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हो गया। और इस सब्जेक्ट को जब पीसेस में डिवाइड किया जाता है तो हर एक पीसेस का अपना स्टेटस होता है। ऐसा नहीं कि काटने के बाद उसका स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डाइसेक्शन। डाइसेक्शन क्या होगा कि एक स्मॉलर होल सब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स में काटा जाता है, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था लाइब्रेरी को, इसमें लाइब्रेरी को बताया था। लाइब्रेरी के अंदर में क्या आ जाता है? एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल और नेशनल, जिससे मैंने बताया था। तो इन सब का क्या हुआ कि अपना स्टेटस रह गया। तो यहाँ पर लाइब्रेरी बटा एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल और नेशनल में। तो यहाँ पर इन चीजों को आप समझ लीजिए कि डाइसेक्शन में क्या होता है, कटने के बाद सबका अपना अलग स्टेटस होता है। ऐसा नहीं कटने के बाद उनका स्टेटस में कोई कमी आ जाती है, यहाँ पर ये चीज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइसेक्शन। अब आते हैं व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फ्यूजन इन सब्जेक्ट फॉर्मेशन। मैंने पढ़ाया था कि फ्यूजन में क्या होता है कि 2 डिफरेंट बेसिक सब्जेक्ट जब फ्यूज करते हैं, जब विलय करते हैं, तो क्या होता है? एक नए सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो नए सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है तो वो कुछ टाइप का सब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर है व्हाट इज एग्जांपल ऑफ फ्यूजन इन सब्जेक्ट फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ बायोफिजिक्स। किन 2 सब्जेक्ट को मिलकर के बना है? बायोलॉजी और फिजिक्स। इससे क्या हो गया? ये किस टाइप का सब्जेक्ट बना? तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बना। ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा। ये एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फ्यूजन में किस प्रकार के सब्जेक्ट का निर्माण होता है। आपसे ऑप्शन में रहेगा बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, या और एक किसी ऑप्शन को दे दिया जाएगा। तो आपको क्या मानना है? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये इंडियन हिस्ट्री क्या हुआ? एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। निप्नोलॉजी और लाइब्रेरी साइंस, इससे किससे बनता है? निप्नोलॉजी पढ़े, जैसे मैंने पढ़ाया कि आपको क्लस्टर में बनता है। क्लस्टर में क्या होता है कि एक ही तरह के सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है। और लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट का जिस तरह डिस्टिलेशन होता है, डिस्टिलेशन के बाद जो सब्जेक्ट का निर्माण होता है वो आपका प्योर सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ लाइब्रेरी साइंस क्या हुआ? एक तरह से प्योर सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्योर सब्जेक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय विच मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिएगा फ्यूजन है, डिस्टिलेशन है। अभी मैंने बताया क्या यहाँ पर? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से क्या होता है? प्योर सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन आपको पढ़ाया। फिर नेक्स्ट मैं 5 क्वेश्चन और भी लेके आता हूँ। टोटल 10 क्वेश्चन में आपका एग्जाम में 2 क्वेश्चन आना ही है कन्फर्म। अगर आप इन 10 क्वेश्चन को कर लेते हैं और मेरे बताए गए आप थ्योरी का पार्ट 1 जिसमें रंगनाथन के मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट और इनके एम ए गोपीनाथ और एस सीतारामन जो 4 मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट दिए गए थे, उनको 4 और 4 उधर 8 को आप पढ़ लेते हैं तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्टिलेशन से किस टाइप के सब्जेक्ट का निर्माण होता है, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, वो याद रखना है आपको। फ्यूजन से किस प्रकार के सब्जेक्ट का निर्माण होता है वो भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फ्यूजन में किस तरह के सब्जेक्ट का निर्माण होता है वो भी पूछा जा सकता है आपसे।
तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को पढ़ा, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को और मैं लेके आता हूँ। आपका टोटल 10 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो जाएगा और इसके बाद आपको इन 10 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं और एक बार थ्योरी को पढ़ लेते हैं, तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मेरे बताए गए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा स्किप करके आप नहीं देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको समझना है, समझ करके क्वेश्चन को आंसर देना है कि उसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, ये चीज़ आपको समझना है। ऐसा नहीं कि मैं कि आपको आंसर बता रहा हूं और आप आंसर को याद कर लीजिएगा। आंसर याद कीजिएगा तो आपका क्या होगा कि आप भूल जाइएगा और यदि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप भूलिएगा नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि मेरे जो बताए गए एमसीक्यू को पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में आप मतलब समझिए को समझिए किसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, इस तरह से आपको समझना है। तभी आपका कंसेप्ट एग्जाम तक आपका, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तब तक क्लियर रहेगा, कोई आपको कभी भूलने का चांसेस नहीं रह जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। क्वेश्चन पहला है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आर फॉर्म्ड बाय। मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट, ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आर फॉर्म्ड बाय, यहाँ पर देखिए है फिजन, लूज असेंबल, लेमिनेशन और फ्यूजन। फ्यूजन यहाँ पर देखिए सबको समझेंगे पहले हम लोग कि फ्यूजन में क्या होता है कि डायसेक्शन और डेनिडेशन दो होता है। कि उसमें डायसेक्शन में क्या होता है कि सब्जेक्ट को काटा जाता है और एक पूरे होल सब्जेक्ट को काट करके और उसको पार्ट्स में, लेकिन उससे क्या होता है हर एक सब्जेक्ट जो बनता है उसका अपना व्यक्तित्व खत्म नहीं होता है, अपना उनका व्यक्तित्व अपना रह जाता है। तो यहाँ पर है कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को आपको कैसे याद करना है कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कैसे होता है कि दो से ज़्यादा बेसिक सब्जेक्ट का जो फ्यूजन होता है, जो तीसरे सब्जेक्ट का, जो नए सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद लूज असेंबल में क्या हो जाता है कि होता है कि जब जो आप डिफरेंट टाइप्स के फेज रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मतलब ये लूज असेंबल में कि जैसे फेज रिलेशन में जनरल रिलेशन, बायर, टू डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच में जब कुछ रिलेशन जनरेट होता है उसमें बोला जाता है लूज असेंबल। कि चाहे वो बायस हो, जनरल हो, कंपैरिजन हो, आपका इन्फ्लुएंस हो, तो उसमें आता है, तो वो यहाँ पर हो जाता है लूज असेंबल। इसके बाद लेमिनेशन क्या होता है, इससे किस टाइप का सब्जेक्ट का निर्माण होता है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। इससे एक बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर एक पतली लेयर चढ़ा दी जाती है आइसोलेट्स की, तो उससे क्या होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या है फ्यूजन क्या है कि हमारे लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फॉर्मेशन, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। टू डिफरेंट सब्जेक्ट जब मिलते हैं, जो तीसरे सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारे किसके रूप में होता है, फ्यूजन के विधि द्वारा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लस्टर वाज फॉर्मली नॉन एज। क्लस्टर से मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट बंडल, जो एक ही तरह के नेचर के सभी लोग उसमें रहते हैं, ताकि वहाँ पर तो जैसे अंगूर का गुच्छा, तो एक क्या हो गया सब्जेक्ट बंडल। डिस्टिलेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिलेशन में क्या होता है प्योर सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो डायसेक्शन क्या होता है, इसमें भी हर एक पार्ट, एक सब्जेक्ट को, होल सब्जेक्ट को काटा जाता है और वहाँ पर डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट। यहाँ पर फ्यूजन भी क्यों नहीं होगा, फ्यूजन में भी क्या होता है कि फ्यूजन में मैंने जैसे बताया आपको डायसेक्शन और डेनिडेशन आता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तो क्लस्टर याद रखना है, सब्जेक्ट बंडल को ही पहले किस रूप में जाना जाता था, क्लस्टर को ही पहले सब्जेक्ट बंडल के रूप में जाना जाता था। अब फिर क्या है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इज ए पार्ट ऑफ। मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, किसका पार्ट है, तो हम लोग मोड ऑफ फॉर्मेशन में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। दो और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जब एक बुक का क्लासिफिकेशन करना पड़ता है तो किसको नंबर देना पड़ता है, या बायोकेमिस्ट्री है तो उसका नंबर कैसे पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये याद रख लीजिएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिएगा ऑरिजिन ऑफ न्यू सब्जेक्ट, एक्विजिशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट। डेवलपमेंट क्या होता है, नए सब्जेक्ट का निर्माण होता है, डेवलप करते हैं ना। ऑरिजिन मतलब तो जो नए सिरे से, ऐसा तो नहीं होता है, डेवलप किया जाता है किससे, जब यहाँ पर कोई बेसिक सब्जेक्ट या दो बेसिक सब्जेक्ट के बीच में एक इंटर रिलेशन होता है, जब या फ्यूज किया जाता है, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर नन ऑफ दिस ये नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट ये हमारा सही होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम्पल ऑफ। बायोटेक्नोलॉजी से मैंने आपको बताया कि टू डिफरेंट सब्जेक्ट जब फ्यूज करते हैं तो तीसरे सब्जेक्ट का निर्माण होता है, तो उसमें किस टाइप का, तो उसको बोलता है फ्यूजन। यहाँ पर दिखेगा आंसर है फ्यूजन, फ्यूज किया जाता है। फ्यूजन में तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसमें मैंने 5 क्वेश्चन आया और 5 क्वेश्चन नेक्स्ट पहले स्लाइड में कराया था, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। और एक मेरा मैसेज है सभी लोगों के लिए जो नवोदय विद्यालय जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आई है और जो लोग फॉर्म फिलअप कर लिए हैं वो अब तैयारी में लग जाएं। अगर अभी से आप तैयारी करते हैं तो 6 से 8 मई के बीच में आपकी इंटरव्यू होनी है। अभी से आप तैयारी में लग जाएं और मेरे बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कर लीजिए। और मैं एक मॉक इंटरव्यू भी इसमें कराऊंगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो लगभग जहाँ तक लग रहा है मुझे झारखंड जोन के लिए 400+ कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, अगर अभी तक लिस्ट आ गई है। और उसमें से अब देखिए कितने कैंडिडेट अपीयर हो पाते हैं इंटरव्यू में। तो फिर भी आप मान के चलिए कि आपका कंपटीशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, तैयारी करनी होगी। अभी से ही तैयारी में लग जाइए। मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको डीएवी इंटरव्यू से रिलेटेड वहाँ भी मैंने कराया है। और फिर मैंने नवोदय लाइब्रेरी इंटरव्यू से रिलेटेड भी वीडियो कराया है, तो आप वहाँ से भी पढ़ लीजिए। और डीएवी वाले सेक्शन प्लेलिस्ट में वहाँ भी है, वहाँ से भी पढ़ लीजिए और तैयारी कीजिए। अभी से ही तैयारी कीजिए। अभी आपका मान के चलिए कि 9 दिन, लगभग 10 दिन के आसपास है, 8 से 10 दिन है। 10 दिन में अगर आप उसको अच्छे से पढ़ पाते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से चले जाएगा। सिलेक्शन होना या नहीं होना वो तो बात की बात है, वो तो डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे, आपके एकेडमिक पे। तो अभी से तैयारी कीजिए और सभी लोगों को अभी से ही मेरी तरफ से शुभकामना, तो आपका अच्छा इंटरव्यू जाओ और आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए। और चलिए फिर मेरी यदि कहीं पर आपको कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, किस टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या इंटरव्यू से रिलेटेड, क्या या आपके जो मन में जो भी डाउट्स हैं उसको रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके लिए उस तरह का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके लिए जो आपके कमेंट पर ही आधारित हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, तैयारी कीजिए और अभी बाद में भी सपोर्ट करूँगा। ठीक है, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।